कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। कहा ये 5 साल की उम्र में? अरे रास्ते में तुमको चीते हाथी मार डालेंगे। तो बच्चा कहता है कि मैं सिर्फ इस संसार में मरने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। एक बार तालियां बजनी चाहिए। ये जो जिंदगी हुई है ना, किसके लिए? मरने के लिए। हम लोग सिर्फ मरने के लिए ही पैदा हुए। पहले ये माया माँ हम लोग फंस फंस के मर रहे हैं। रोज माया में मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? हाँ, सुबह उठना है, चारा काटना है, भैंस बांधना है, खेती देखना है, बियाड़ जमाना है, मरते रहो। ये प्रत्येक दिन की मौत है, मरते रहो। देखो पहले हम लोग माया में फंस फंस के मर रहे हैं और मरते 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 एक दिन हम लोग प्राण से मर जाते हैं। तो बेटा कहता है इस जो जिंदगी हमें मिली है, जो जन्म मिला है ना, हम तो सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं, चाहे आज मरे चाहे कल मरे। तो नारद जी समझ गए कि बड़ा पक्का चेला है। कहा ये बताओ बिना गुरु के तुम कैसे तपस्या करोगे? और बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं मिलता। अरे कोई गुरु तुम्हें मंत्र देगा तभी तो मंत्र जपोगे। कि गुरु बिनी भवनी दे तरई की कोई, जब बिरंच शंकर सम होई। आपको मंत्र लेना पड़ेगा। बेटा कहता है महाराज जी आप इस जंगल में कहां से गुरु ढूंढो? आप मिल गए हो ना, तो आप ही मंत्र दे दीजिए। और नारद जी ने मंत्र दे दिया। आइए सब लोग मंत्र ले लीजिएगा। सभी लोग तालियां बजाइए, बड़े भाव से मेरे साथ में गाइएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर जाकर के ध्रुव जी यमुना नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे और महाराज 6 घंटा के अंतराल में कुछ फल खाते हैं, फिर बैठ करके और भगवान के मंत्र को जपते हैं। फिर 3 दिन का अंतराल किया। 3 दिन बैठते हैं और थोड़ा पेड़ की पत्तियां खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। फिर महाराज कुछ दिन बीता तो 6 दिन का अंतराल किया। 6 दिन बैठते हैं और थोड़ा सा जल पीते हैं यमुना का, फिर भगवान का भजन करते हैं। और ऐसा होते करते जब 1 वर्ष बीत गया तो उन्होंने अंगूठे के बल पर खड़े होकर के और महाराज अपनी श्वासा प्राण इंद्रियों को
भगवान के चरणों में जोड़ करके और वायु पी करके शुरू किया भगवान का भजन करना। और कुछ दिनों के बाद में उस वायु को पीना भी बंद कर दिया, श्वास रंध्रियां भगवान के चरणों में समाहित कर दिया। इतने में महाराज लगा कि बैकुंठ में आग लग जाएगी। लक्ष्मी जी भयभीत हो गई। भगवान विष्णु से कहा महाराज ये क्या हो रहा है? भगवान विष्णु ने कहा 5 साल का बच्चा मेरा तपस्या कर रहा है, आज मैं उसको आशीर्वाद देने के लिए जा रहा हूं। और भगवान आए और जैसे महाराज स्पर्श किया तैसे लगा कि ध्रुव अभी अपनी माँ के पास से आया है। हृष्ट पुष्ट शरीर भगवान ने गोद में ले लिया। बेटा आंख खोल, तेरा पिता तेरे सामने बैठा है, तालियां बजा दीजिए। अरे कुछ मांग ले, आज जो भी तू कुछ मांगेगा ना तुझको दे करके जाऊंगा। अगर तू बैकुंठ मांग लेगा तो तुझे बैकुंठ भी दे दूंगा। वो 5 साल का बच्चा कहता है कि हमें आपसे कुछ नहीं लेना। कहने नहीं कुछ तो मांग लो। तो मांगा क्या कि मांगा है मैंने श्याम से और वरदान एक ही, एक वरदान मांगा। क्या मांगा कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, और तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिंदगी में भगवान से धन नहीं मांगना चाहिए। ये ना मांगो कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, ये नहीं मांगना चाहिए। मांगना क्या है? जब भी भगवान से मांगो तो भगवान को मांगो, भगवान से ना मांगो, भगवान को मांगो कि हे भगवान आप ही मेरे हृदय में आओ, विराजमान हो जाओ। हनुमान जी ने क्या मांगा था राम जी से? हनुमान जी ने कितनी सेवा राम जी का किया है, लेकिन हनुमान जी ने राम जी से धन नहीं मांगा, कोई परिश्रमिक दक्षिणा नहीं मांगा। मांगा क्या है कि महाराज प्रभु से नगर कीजिए सबका जा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु से नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो जब जब मांगो तो भगवान को मांगो। अब यहीं पर महाराज ध्रुव जी से कहा कि तुम अपने घर जाओ, तेरी माँ रोते रोते अंधी हो गई है। ध्रुव जी पहुंचे अपनी माँ सुनीति के पास, कहा मैया मैं आ गया। सुनीति ने कहा जब मेरा बेटा आएगा तो मेरी आंखों में रोशनी आएगी। तैसे भगवान को स्मरण किया कि कुछ कृपा करो कि माँ मेरी मुझे देखे। और माँ की आंखों में तुरंत रोशनी आया और माँ दौड़ करके ध्रुव जी को गले से लगा के और आंखों से आंसू बरसाने लगे। उसी समय पिता उत्तानपाद और सौतेली माता सुरुचि भी आई और क्षमा मांग करके इन दोनों को लेकर के राजमहल गई। उत्तानपाद जी ने ध्रुव को राजगद्दी दिया और अपनी दोनों रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने चले गए। अब हम आगे की कथा आप सबको सुनाते हैं। एक लाइन में भजन, उसके बाद सीधा कथा की तरफ। सभी लोग तालियां बजाएंगे, बड़े भाव से मेरे साथ में गाएंगे कि यदुनंदन घनश्याम मेरे घर आ जाओ। कितने लोग चाहते हो कि भगवान मेरे घर आ जाए? हाथ उठाइएगा।
हाँ हाँ, सबकी इच्छा है, तो तालियां बजनी चाहिए कि यदुनंदन घनश्याम मेरे घर आ जाओ, और ए यशोदा के श्याम मेरे घर आ जाओ, यदुनंदन घनश्याम मेरे घर आ जाओ। नीलकंठ भगवान की। इतनी कथा सुनाते सुनाते महाराज परीक्षित ने आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान कुछ पक्षपात कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा ये देवताओं की ज्यादा मदद करते हैं और दैत्यों का हमेशा विनाश करते हैं। अब इस संदेह को दूर करने के लिए कि भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान सबको मानते हैं, एक कथा सुना दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, जिस समय हिरण्याकश्यपु को मालूम हुआ कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध 12 रूप धारण करके नारायण ने मारा है, उस समय वो अपने पूरे परिवार कुटुंब जनों को इकट्ठा किया, एक मीटिंग किया, माने एक सभा लगाया, पूरे परिवार को बुला करके मंत्रणा विचार करने लगा। पूरा परिवार बैठा था और अपनी पत्नी कयाधु से कहने लगा, देखो घर में कोई भी काम हो तो शास्त्र ये कहता है कि हर पति को पत्नी से विचार रखना चाहिए। घर में कोई कार्य हो रहा हो तो उसमें सलाह लेना चाहिए, क्योंकि जब विवाह का भांवर होता है तो दूसरे भांवर में लड़की कहती है कि ये बताओ कि घर में आय और व्यय हमारे सहमति से होगा कि नहीं होगा, तो लड़का कहता है होगा, तब वो दूसरी बार भांवर घूमती है। अच्छा वैसे तो आय व्यय भी इस समय वर्तमान समय में तो होता ही पूछ करके है, होना भी चाहिए। तो पूरे परिवार बैठे थे और उसमें कहने लगा कि मैंने सुना है और इस जग में मैंने सुना है और इस जग में और मैंने सुना है देवी नारायण है कोई जग में। सुना है देवी कि नारायण है कोई जग में, और मेरे भैया हिरण्याक्ष को मारा वही रसातल में। पत्नी से कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं तपस्या करूं। हिरण्यकश्यपु राजन जे मजरामरम आत्मानं प्रतिद्वन् मेकराजं व्याधिसत। मैं तपस्या करूंगा, अजर होऊंगा, अमर हो जाऊंगा जब, तो मैं उस नारायण से बदला लूंगा। तो पत्नी कहती है कि जिस नारायण को एक पुरुष समझते हो वो पुरुष नहीं है। वो नारायण कौन है? कहती वो नारायण किसी को दिखाई नहीं पड़ता और सब जगह पे रहता है, तुम नारायण का वध नहीं कर सकते हो। तो ऐसे अपनी पत्नी को एक लात उसने मारा और चला तपस्या करने। एक बात बताऊं,
शास्त्र कहता है कि नारी निरादर पशु दुखी और बंधु विरोधी हो, ता घर लक्ष्मी ना रुके, चाहे धन कुबेर सम हो। जिनके घर में नारियों का अपमान होता हो, जिनके घर में पशु प्यासे भूखे रहते हो, जिनके घर में भाई भाई में विरोध रहता हो, ऐसे घरों में लक्ष्मी टिकती नहीं, आती है चली जाती। कहा महाराज अब जैसे तप करने गया और एक बट वृक्ष के नीचे बैठा, तैसे नारद जी समझ गए कि ये आया है मेरे पिताजी की तपस्या करने, अगर कहीं तपस्या सफल हो गई तो देवताओं का जीना दूभर हो जाएगा। अब नारद जी तोता बन के और उसी डाल पे बैठ गए। जब एक बार ये बोलता था हरि ओम नारायणाय नमः, तैसे वो तोता बोल देता था हरि ओम नारायणाय नमः। इधर इसके मुंह से निकलता था हरि ओम ब्रह्माय नमः, फिर वो बोलता था हरि ओम नारायणाय नमः। अच्छा, नारायण नाम से इसको दुश्मनी था। अब जैसे ही अपने दुश्मन का नाम सुना, तैसे तुरंत वहां से उठ करके वापस घर चला आया। पत्नी ने कहा महाराज जी आप तो तपस्या करने गए थे और इतनी जल्दी तपस्या कैसे पूरी हो गई? तो उसने कहा जले पे नमक मत छिड़को। जैसे मैं तपस्या करने बैठा तैसे एक पक्षी ने कहा कि हरि ओम नारायणाय नमः, और दौड़ के गई पानी लेके आई कि जिसने जिंदगी में अपने दुश्मन का नाम नहीं लिया था, बड़े प्रेम से ले रहे। पानी लेके आई, अपने पति से पूछ लिया स्वामी वो पक्षी क्या कह रहा था? तो वो पक्षी कह रहा था हरि ओम नारायणाय नमः। दौड़ के गई, रोटी सब्जी दाल चावल चटनी लेके साथ में आई, हाथ में पंखा लेके आई। अब पंखा जलने लगी सामने बैठ के। अब पूछ रही है स्वामी वो पक्षी क्या कह रहा था? का वो कह रहा था हरि ओम नारायणाय नमः। और रात्रि में भूल बस 108 बार नाम कहलवा दिया। दूसरे दिन तपस्या करने के लिए यमुना नदी के किनारे चला गया और इधर इंद्र ने देखा कि इस समय ये गया है तपस्या करने, अगर इसकी तपस्या पूरी हो गई तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। और इंद्र महात्मा का वेश धारण करके और कयाधु के महल के सामने पहुंचा, हिरण्याकश्यप के द्वार पर। सोचा इसका हरण कर लूंगा ना, और ये सूचना जब पाएगा कि मेरे पत्नी का हरण हो गया है तो वो तपस्या छोड़ के आ जाएगा, उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। अच्छा एक बात बताऊं, अब वो महात्मा क्यों बना? क्योंकि लोग जानते थे कि नारी का जो स्वभाव होता है ये संत महात्माओं पे तुरंत भरोसा कर लेते। घर में अभी एक बाबा गांव में अगर आपके आ जाए ना तो सब लोग बुलाइए महाराज जी हमरे घरे आओ, हमारा हाथ देखो, देखो महाराज जी हमरे हाथे में दुख लिखा है कि सुख लिखा। बताओ अगर बाबा का इतना बड़ा जानकारी होत ना तो अपन दुख लेके तोहरे गांव काहे पहुंचती। सबसे ज्यादा दुखी तो वो बाबा है जो ये गर्मी में अपने घरे नहीं बैठा है, लिहा झोला तोहरे गांव घूमत। बताओ वो सुखी है? जब वो अपना दुख नहीं दूर कर पा रहा है तो तुम्हारा दुख कैसे दूर करेगा? अगर इस महात्मा पर भरोसा सीता जी को नहीं होता तो सीता का हरण नहीं होता। एक बार तालियां बजा दीजिए। बाबा बन के पहुंचा और कयाधु से कहा निरंजन। तैसे कयाधु समझी कि ये तो संत महात्मा घर में आए हैं और सोने के थाले में असरफे लेके पहुंच गई। महाराज जी लीजिए। और जैसे पहुंची तैसे इंद्र ने अपना विमान प्रकट किया और पकड़ के हाथ खींचा कयाधु का, अपने विमान पर बिठाया और सीधा अमरावती लेके चल पड़ा। इधर चिल्लाती हुई कयाधु जा रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। और ये आवाज देवऋषि नारद जी अपने कुटिया में बैठे हुए सुन लिया तो कहा अरे मेरे ठीक कुटिया के सामने प्रातः काल में ये देवताओं का राजा इंद्र इतना बड़ा अधर्म कर रहा है, अभी मैं इसको बताता हूँ। देवराज
ये विमान नीचे लाओ। और जैसे इंद्र नीचे आया तैसे नारद जी ने डांटा इंद्र को कि ये देव राज्य धर्म नहीं, सुरपति आप कहाते हो। ये देवराज ये धर्म नहीं और सुरपति आप कहाते हो। और जिसका पति घर में नहीं पत्नी को चुराए जाते हो। इंद्र ने कहा बाबा इसका पति इस समय तपस्या कर रहा है, अगर तपस्या सफल हो गई ना तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। बाबा ने कहा कुछ नहीं जाएगा, इसको मेरी कुटिया पे छोड़ दो। अब कुटिया पे पहुंची कयाधु। एक दिन बाबा नारद से कहने लगे बाबा मुझे चौथे बच्चे को जन्म देना है, अगर आपके आश्रम पर बच्चे का जन्म होता है तो आपका ये तपस्या नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मचारी के कुटिया पे बालक का जन्म नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा जब तक तुम्हारा ये मैं वचन देता हूं, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक बालक का जन्म नहीं होगा, तब तक बालक तेरे गर्भ में स्थित रहेगा। लेकिन बिटिया अगर तू घर पहुंच गई तो इंद्र दोबारा तुम्हारा हरण कर सकता है, इसलिए तुम मेरी कुटिया पे रहो। इधर हजारों वर्ष तपस्या चला। एक दिन भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के हिरण्याकश्यपु को वरदान देने पहुंच गए। कहा पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए, जो भी तुम मांगोगे तुम्हें देके जाऊंगा। तो उसने कहा महाराज मुझे अमर कर दो। भगवान ब्रह्मा ने कहा मैं स्वयं अमर नहीं हूं, क्योंकि 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर, 28 बार कलयुग जब बीतता है तो हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं, अर्थात मर जाते हैं। फिर विष्णु के नाभि कमल से हमारा जन्म होता है। जब मैं खुद अमर नहीं हूं तो आपको अमर कैसे कर सकता? कहा इसके अलावा कोई वरदान मांगो। तो उसने कहा महाराज न दिन में मरूं न रात में मरूं, का तथास्तु। कन्ना घर में मरूं न घर के बाहर मरूं, का तथास्तु तथास्तु। कन्ना जमीन पे मरूं न आसमान में मरूं, का तथास्तु तथास्तु। का ना मुझे नर मारे ना मुझे बानर मारे, का तथास्तु तथास्तु। का कोई अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, का तथास्तु। का 1 वर्ष में 12 महीना होता है, इस 12 महीने में हमारी मृत्यु ना हो, का तथास्तु। अब वो समझ गया कि हम अमर हो गए। बताओ ना घर में मरना है ना बाहर में मरना है, तो चौखट पे कौन मार डालेगा? न जमीन पे मरना है ना आसमान में मरना है, तो बताओ बीच में हमको कोई लटका के मारेगा? वो समझा कि मैं अमर हो गया और आया। जैसे इधर कयाधु को बाबा नारद जी ने लाकर के घर छोड़ दिया। कयाधु चौथे दिन चौथा बालक को जन्म दिया और इस बालक का नाम रखा है प्रहलाद। पहले का नाम है हार्द, दूसरे का नाम है सुहार्द, तीसरे का नाम है अनुहार्द और चौथे का नाम पड़ा प्रहलाद। लेकिन एक बात बताऊं, जो छोटा बच्चा होता है या तो 1 नंबर का अच्छा बनता है या तो 1 नंबर का बिगड़ भी जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुलार प्यार उसी का होता है। अगर अभी 5 साल का बच्चा हुआ तो बड़ा होनहार था, बुद्धि बहुत थी इसके अंदर, क्योंकि ये भागवत सुन करके तब पैदा हुआ था। नारद जी के आश्रम पर भागवत कथा रोज होती थी और ये गर्भ में रह करके रोज नारद जी के मुंह से कथा सुनता था, इसलिए बालक बड़ा होनहार था। तो जब इसकी बुद्धि को देखा कि बड़ी तेज बुद्धि है, तो हिरण्याकश्यपु ने कहा इसी को मैं अपने राज्य का राजा बनाऊंगा।
अब इसको मैं राजनीति सिखाऊंगा। और तुरंत 4 सिपाहियों को बुलाया, कहा मेरे बच्चे को राज्य में घुमाओ ताकि राजनीति सीखे और इसी को मैं राजा बनाऊंगा। 4 सिपाहियों के साथ बच्चा घूमते घूमते नगरी में पहुंचा, जहां एक कुम्हारिन अम्मा आवा जला दिया था। मिट्टी का बर्तन पकाने वाला आवा चल रहा था और भूल से उसमें बिल्ली के बच्चे दब गए थे। अब दादी अम्मा ने सोचा अब ये आवा बुझेगा नहीं और बिल्ली के बच्चे बचेंगे नहीं। अब एक ही बचा सकता है दुनिया में, कौन? सिर्फ भगवान। और दादी अम्मा रोने लगी कि मेरी सुनी सी नगरिया में, अरे आओ मेरे श्याम, आओ मेरे श्याम, मेरी सुनी सी नगरिया में, आओ मेरे श्याम, आओ मेरे श्याम। एक बार तालियां हो जाए भाव से। तुम इस जग के हो दाता, जन जन के सुख दाता, तुम इस जग के दाता, जन जन के सुख दाता। बिल्ली के बच्चे आवे में दब गए हो, बिल्ली के बच्चे आवे में दब गए, इन्हें बचाओ श्याम, मेरी सुनी सी नगरिया में, आओ मेरे श्याम, आओ मेरे श्याम। भगवान की। इतने में प्रहलाद जी पहुंचे। दादी अम्मा ये तुम रो क्यों रही हो? तो दादी ने बताया बेटा ये आवा मैंने जला दिया है और भूल से इसमें बिल्ली के बच्चे दब गए। अब ये बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए मैं भगवान को बुला रही हूँ। तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान दुनिया में 2 है क्या? अरे मेरे पिताजी तो कहते हैं कि भगवान मैं हूँ। तो दादी ने कहा हाँ, राजा ईश्वर का अंश होता है लेकिन भगवान नहीं है। भगवान वो है जो सब जगह छिपा रहता है लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करता है। तो कहा क्या ये बिल्ली के बच्चे को तेरे भगवान जिंदा बचाएंगे? हाँ हाँ। कहा तो सुबह तक तेरे घर में रहूंगा। अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा बच गए तो हे दादी अम्मा तुम भी जिंदा रहोगी। अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा ना बचे तो कल सुबह 7 बजे तुम्हें फांसी की सजा हो। दादी ने कहा ठीक है। और पूरी रात्रि प्रहलाद जी बैठे रहे। जैसे सुबह आवा ठंडी हुई तैसे बिल्ली के बच्चे म्याऊ 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 करते हुए भगे। प्रहलाद जी दौड़ के आए और दादी अम्मा के चरणों में लौट गए। कहा हे दादी अब हमें वो मंत्र बताओ जो तुम जपती हो। तो दादी ने मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मंत्र लेकर के प्रहलाद जी चले और जैसे अपने पिता के राजगद्दी के आगे पहुंचे और नाचना चालू कर दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तैसे पिताजी ने कहा चुप चुप इधर आ। कहा तुझको पता नहीं है जो मंत्र तू जप रहा है मेरे शत्रु का नाम है इसमें। प्रहलाद जी ने कहा आपका शत्रु होगा लेकिन मेरा तो भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेव। चुप चुप चुप। अब पकड़ के केस हजारों गालियां देते हुए अपने पुत्र को मारने के लिए दौड़ा। तैसे पहुंच गई उसकी माँ कयाधु। कयाधु ने कहा भी 5 साल का बच्चा काहे को पिटाई कर रहे हो? इसका एडमिशन कराओ विद्यालय में पढ़ेगा इसका मन बदल जाएगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है? मम्मी की पापा? कौन करता है? जोर से बोलो। मम्मी। 2 फायदा है मम्मी के पास। पहला तो ये है
कि जितना देर बच्चा स्कूल में रहेगा उतनी देर मम्मी फ्री रहेंगी, पड़ोसन से बात करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, जब तक घर में रहता है ना टेंशन बना रहता है, रिंकू कहाँ गया। अच्छा, जब पड़ोसन के घर पहुंची और उनका बच्चा बोल रहा था मम्मी मम्मी प्लीज गिव मी 1 कप वाटर। ऐसे हाँ, इनका बच्चा तो अंग्रेजी बोल रहा है, आने तो शाम को खबर लेते हैं उनके बाप से। अब पहुंची, जैसे उनके बेटवा के पापा शाम को पहुंचे ऐसे कहने लगी कि पढ़ नहीं पावे ललनवा, मीठी मीठी तालियां हो जाए, कि लिख नहीं पावे ललनवा, पिया ट्यूशन लगाए दो। पढ़ नहीं पावे ललनवा, पिया ट्यूशन लगा दो। काखा गाघा जान न पावे, ABCD कैसे सुनावे, ABCD कैसे सुनावे। अरे लिख नहीं पावे अपन नमवा, एक बार मीठी मीठी तालियां हो जाए भाव से जय। अरे लिख नहीं पावे अपन नमवा, पिया ट्यूशन लगाए दो। पढ़ नहीं पावे ललनवा, पिया ट्यूशन लगाए दो। आनंद कंद भगवान की। उसका एडमिशन लेकर के हिरण्याकश्यपु गया और अपने ही निजी विद्यालय में उसका नामकरण करवा दिया। एक विद्यालय है उसका अपना निजी, हिरण्याकश्यपु दान विश्वविद्यालय, जिसमें प्राचार्य हैं षंड और अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं अर्मक। ये षंड और अर्मक दोनों गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं। पौरोहिताय भगवान वृता काव्या किला सुरे अमर को सुतो तसे दैत्यराज ग्रहांत के। संत अर्मक के पास एडमिशन करवाया और प्रहलाद जी पढ़ने गए। जब तक गुरुजी पढ़ाते हैं तब तक के दैत्य बुद्धि पढ़ता है, और जैसे गुरुजी चले जाते हैं तैसे कहता है मैं बन गया मॉनिटर। ये पहले होता नहीं था प्राइमरी में मॉनिटर, जब गुरुजी सोते थे तब मॉनिटर पढ़ाता था। तो काम में हो गया मॉनिटर, और तुम सब लोग आओ सबको मैं पढ़ाऊंगा। और सब बच्चे चारों तरफ से बैठ गए और प्रहलाद जी पढ़ाने लगे। का एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। ये पूरी जीवात्मा है और जो अंदर बैठा है उसका नाम क्या है, जोर से बोलो, परमात्मा। ये दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र हैं। तो एक बार जीवात्मा और परमात्मा ने कहा चलो आइस पाइस खेला जाए। तो जीवात्मा सब छिप गए और परमात्मा बने चोर, भगवान चोर बने और सबको ढूंढने लगे। कहा ए देवेश आइस माइस, हे सुरेश आइस माइस, हे प्रियंका आइस माइस। ऐसे करते करते पूरे संसार वालों को बाहर कर दिया। अब भगवान ने कहा मैं छिपने जा रहा हूं और आप लोग हमको ढूंढो। अब जितने जीवात्मा रहे सब भगवान को ढूंढने लगे, भगवान छिप गए। अब कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, कोई गिरजा में ढूंढे, कोई गुरुद्वारा में ढूंढे, कोई मंदिर में चक्कर लगाए रहा है, कोई मथुरा में ढूंढे, कोई काशी में ढूंढे, कोई अयोध्या के गलियों में घूम रहा है।
सब भगवान को ढूंढ रहे हैं। और भगवान कहाँ है, कौन बताएगा? भगवान सबके हृदय में। कहाँ है? हृदय में। ये जो आवाज निकल रही है, कौन बोल रहा है? जोर से बोलो, भगवान। ये आंखों में जो रोज रोशनी दे करके पूरे संसार को देख रहा है, ये कौन देख रहा है? भगवान। ये कान से कौन सुन रहा है? भगवान। ये देखो मेरी उंगली में स्प्रिंग नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे से घूम रही है, ये कौन घुमा रहा है? भगवान। ये सारी इंद्रियां जो चल रही है, कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। जिस दिन इसमें निकल जाते हैं ना, दुनिया वाले बताते हैं मर गए, और जब तक भगवान इसके अंदर है तब तक बताते हैं रमे हुए हैं। हाँ, तब तक रम गए, लेकिन जब वो भगवान निकल जाएंगे तो रा हो जाएगा पीछे और माँ हो जाएगा आगे। दुनिया वाले बताएंगे कि हमें मर गए। तो कबीर बाबा ने भजन गाया कि सजनवा हमरे घर ही माँ, और हेरी थे विदेश, हेरी थे विदेश सखी, और हेरी थे विदेश। और सजनवा हमरे घर ही माँ, हेरी थे विदेश। यही माना, घर क्या है? हृदय। कि मथुरा में ढूंढ्यो, अरे मैं काशी में ढूंढ्यो, अवधि के गलियन में अरे मिला ना संदेश। सजनवा हमरे घर ही माँ, तेरी थे विदेश। सजनवा हमरे घर ही माँ, तेरी थे विदेश। कबीरे और सुनो भाई साधो, कहा कि गुरु चरणन में सब मिली है कलेश। हाँ, सारे जो दुख है सब दूर हो जाएंगे। कि गुरु चरणन माँ, अरे मिटी है कलेश। सजनवा हमरे घर ही माँ, मेरी थे विदेश। सजनवा हमरे घर ही माँ, मेरी थे विदेश। भगवान की। तो कहाँ भगवान मिलेंगे, कैसे? प्रहलाद जी बताने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की कथा सुनो, भगवान के कथा को सुनो, कीर्तन को करो, उनके चरणों की सेवा करो, परमात्मा मिल जाएंगे। तो कहा चलो हम लोग भजन करते, भजन करते, और सब उठ के नाचना शुरू किया कि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। अब सब नाच रहे थे, और उसी समय हिरण्याकश्यप आया था देखने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ कैसे रहा। और बच्चा क्या कर रहा था? नाच रहा था, सबको नचा रहा था। इतने में बच्चों की नजर पड़ी कि इसका बाप आ गया, और किसी ने ऐसे हाथ रख के ठुमका लगाने वाला था कि मूर्ति बन के खड़ा हो गया। हिम्मत नहीं कि हाथ नीचे कर ले। अब किसी ने ऐसे किया था, वो ऐसे खड़ा। तो प्रहलाद जी ने कहा ये अचानक लाइट कैसे चली गई? तो प्रहलाद जी ने पीछे मुड़ के देखा अपने बाप को, कहा अच्छा तुम लोग इनसे डरते हो? तब तक पकड़ के केस को उसके पिता ने हजारों गालियां देना चालू किया। दुर्मनीत कुल घाती, तो मेरे कुल में जन्म लेकर के मेरे वंश का सर्वनाश कर रहा है, मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। और लेके गया और दासी से कह दिया कि आज पूरी सब्जी खीर बनाओ, खीर में जहर डाल दो। दासी ने बनाया और इसको जेल खाने में बंद कर दिया। इसकी माँ कयाधु से कहा कि
कि तुम्हारा बेटा कई दिनों का भूखा है, जाके उसको भोजन करवा दो। अब कयाधु पूरी सब्जी खीर लेके गई। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई माँ अपने बेटे को जहर देगी? जोर से बोलिएगा, नहीं देगी ना। अब वो जहर लेके गई और महाराज प्रहलाद जी को दे दिया, बेटा भोजन कर ले, कई दिनों का भूखा है। और प्रहलाद जी ने जैसे भोजन करना चालू किया, सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाया। भोग लगाया पहले भगवान जी का, और जैसे भोग लगाया तैसे भगवान ने कहा इसमें तो जहर पड़ा है, और जहर पीने का काम किसका है? हर हर महादेव। तैसे भोले बाबा का ध्यान लगा लिया कि एक जगह और जहर निकला है। का कहाँ निकला है? का खीर में। कंस के जेल में एक मेरा भक्त भोग लगा रहा है, उसके खीर में जहर पड़ा हुआ है, उस जहर को आप खींच लीजिए। भोले बाबा को गुस्सा आ गया कि जब जब जहर मिलेगा तब तक हमारा ही नंबर रहेगा, निमंत्रण में क्या। लेकिन भोलेनाथ ने खीर में जहर खींच लिया और महाराज भोजन किया प्रहलाद जी ने। और इधर कयाधु जैसे पहुंची राजमहल में, हिरण्याकश्यपु ने कहा अब तेरा बेटा मर गया होगा। कहा ये कैसे? कहा तुझे मालूम नहीं, जो खीर पूरी खिला के आई हो उस खीर में जहर पड़ा था। अरे उछलती हुई, कूदती हुई, दौड़ती हुई पहुंची जेल खाने में, तो देखा वहां बैठा प्रहलाद जी भजन कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा बेटा बेटा, अरे तू ठीक है ना? कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहने नहीं तू ठीक है ना? कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कहा जिस खीर को तूने खाया उसमें जहर था। प्रहलाद जी ने कहा अगर जहर रहा होगा ना तो भगवान के भजन में वो अमृत बन गया होगा। एक बार तालियां बजा दीजिए। मीरा को मिला जहर तो क्या हुआ? वो मतवाला बन गया। प्रहलाद को मिला जहर तो अमृत का प्याला बन गया। अरे भगवान के भजन में जहर भी बदल जाते, वो अमृत बन जाते। जहाँ पे भजन का प्रभाव होता है ना, वहाँ दूषित वस्तुएं भी अच्छी हो जाती हैं। अब समझ में आ गया कि पूरी दुनिया मर जाएगी लेकिन मेरा प्रहलाद नहीं मर सकता। जाके अपने पति को चैलेंज कर दिया, कहा मेरा पुत्र नहीं मर सकता। अब तो जल्लादों को आदेश दिया कि मेरे पुत्र के पीठ में पत्थर बांध के और ऊंचे पहाड़ से धक्का मार के नीचे गिरा दो, ये मर जाएगा। जल्लाद आए और प्रहलाद को लेके पहाड़ पर चढ़ गए। इसके पीठ में पत्थर बांध दिया और धक्का मार के नीचे गिराने लगे। उसी समय लक्ष्मी मैया कांप गई। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहने लगी, प्रभु अरे वो देखो वो देखो। अरे बोली लक्ष्मी हे प्राणनाथ, मेरा भक्त गिरने वाला है। मेरा भक्त गिरने वाला है। भगवान ने कहा तू ऊपर देख रही है भक्त को? अरे नीचे देख, नीचे नीचे। अरे नीचे देखो हे देवी, मैं खड़ा उठाने वाला है। नीचे देखो हे देवी, मैं खड़ा उठाने वाला है। ऊपर प्रहलाद को देख रही पहाड़ पे, और वो नीचे देखो मैं खड़ा हूँ। जैसे वो नीचे आएगा ना तुरंत मैं उसको उठा लूंगा। और जैसे जल्लादों ने धक्का मार के नीचे गिराया, तैसे भगवान ने प्रहलाद को अपने गोद में उठाया। जोरदार तालियां। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। एक काम गलत हुआ,
प्रहलाद जी को बचाया तो, लेकिन एक बैलगाड़ी पर अनाज भरा हुआ कंस इधर हिरण्याकश्यपु के महल को जा रहा था, उसी हिरण्याकश्यपु के बैलगाड़ी पर उसको बिठा दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज ये क्या किया, एक काल के गाल से बचाया और दूसरे काल के गाल में उसको डाल दिया। तो भगवान ने कहा जब तक कथा में मोड़ नहीं आती तब तक आनंद नहीं आता। अब देखो क्या होने वाला है। अब ये अनाज के बोरा पर बैठ के सीधे हिरण्याकश्यपु के सामने पहुंचा। तैसे हिरण्याकश्यपु ने कहा तू मरते भूत बन गया क्या? प्रहलाद जी ने कहा मैं भूत नहीं हूं, अभी मैं वर्तमान हूं। अरे मरूंगा तब तो भूत बनूंगा, अभी मैं वर्तमान हूं, अभी मरा नहीं हूं। कहा जल्लादों ने तुझे पहाड़ से नीचे नहीं गिराया? नहीं गिराया, उन्होंने अपना ड्यूटी पूरा किया, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे गोद में उठा लिया इसलिए मैं बच गया। कहा अब नहीं बचेगा। और जल्लाद मल्लाह को बुला के कहा इसके पीठ में पत्थर बांध के और बीच समुद्र में इसको डाल दो। मल्लाह आए और प्रहलाद जी को लेके गए, पीठ में पत्थर बांध के और बीच समुद्र में डाल दिया। 15 दिन बीता तो मछुआरों को बुला के कहा जाल डालो और इसकी लाश को मैं देखना चाहता हूं। और जब इसको निकाला तो ये और मोटा ताजा होके हंसते हुए निकला। एक बार तालियां बजा दीजिए। कहा 15 दिन तो पानी में डूबा रहा फिर भी बच गया? तो कहा पानी में नहीं था। कहा मैं अपने नानी के घर था। कहा ये बताओ समुद्र में तुम्हारी नानी का घर है? तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे मम्मी का नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी के पिता है समुद्र, और समुद्र में तो आपने हमको डाला था। कहा बताओ मैं अपने नानी के घर था कि पानी में था? और नानी के घर में अच्छी व्यवस्था थी, खा पी के मोटा होके निकला हूं वहां से। कहा अब नहीं बचेगा। विषैले सर्पों से दसवाया, मतवाले हाथी से कुचलवाया, शेरों से लड़वाया, लेकिन प्रहलाद बच गया। अब सोच रहा था मैं इसको कैसे मारूं। इतने में हिरण्याकश्यपु की एक बहन जिसका नाम था ढुंडा, वो पहुंच गई। भैया आज इतना चिंतातुर क्यों? कहा बहन जी मैं तेरे भतीजे को मारना चाहता हूं लेकिन मरता नहीं है। काहे को चिंता करते हो? और एक लकड़ी का टीला लगवाओ, उसमें आग लगवा दो और उसी में इसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी, ये जल के मर जाएगा। और ब्रह्मा ने हमें वरदान दिया है मैं अग्नि में बैठूंगी लेकिन जलूंगी नहीं। कहा तू तो बड़ी काम की थी बहन जी, लेकिन आने में देर कर दिया तूने। कोई बात नहीं, तुरंत लकड़ी का टीला लगवाया और ढूंढा प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठी। आओ मेरा भतीजा, जब तू पैदा हुआ था तेरे आंख में काजल मैंने ही छठी के दिन लगाया था। प्रहलाद जी ने कहा जितना नेक न्यौछावर बच्चा था बुआ जी सब आज मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अब जैसे आग लगवाया तैसे प्रहलाद जी एक छलांग लगाए और सीधा होलिका से दूर खड़े हुए और इधर होलिका जल करके राख हो गई। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये बताओ कि आपके यहाँ वरदान था ढूंढा को कि अग्नि में बैठेगी जलेगी नहीं, तो जल क्यों गई? का वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने शर्त लगाया था कि निर्वस्त्र, जब शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होगा तब तुम अग्नि में बैठोगी और जलोगी नहीं। अगर वस्त्र पहन के बैठी हो तो जल जाओगी। अपने भाई के सामने निर्वस्त्र कैसे होती? वस्त्र पहन के बैठी, इसलिए ढूंढा जल के मर गई और वो प्रहलाद बच गया। और जितने ढूंढा के पटीदार थे वो सब अपने मुंह में लाल रंग, हरा रंग, काला रंग लगा लिया कि मेरी बुआ मर गई है, मैं मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं रह गया। कुछ लोग दौड़ के गए मधुशाला में, शराब पी लिया। कब मैं अपने बुआ के गम में जी नहीं सकता। देखने होली के दिन में ये सब दृश्य देखते हो कि नहीं देखते हो? ये सब ढूंढक पटीदार है, शराब पी लेते हैं, कहते मेरी बुआ मर गई है, मैं आज बुआ के गम में गुझिया नहीं खाऊंगा, मैं शराब पीऊंगा। लेकिन जितने प्रहलाद पक्ष के होते हैं ये सिर्फ अबीर लगाते हैं और ढोल मजीरा लेके गाते हैं कि होली आई रे। ताली बजाओगे कि नहीं
नहीं बजाओगे? बजाओगे तो होली आई रे कन्हाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। अपने ही रंग में रंग दे सनवा, छलके गुलाल रंग हमरे अंगनवा। अपने ही रंग में रंग दे मोहनवा। काहे छोड़ी रे, काहे छोड़ी रे कलाई पकड़ के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। कंद भगवान की। इधर महाराज जब देखा मेरी बहन भी मर गई तो हिरण्याकश्यपु ने पकड़ के जकड़ के और लोहे के खंभे में प्रहलाद जी को बांध दिया। अरे मूर्ख, अब बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ छिपा बैठा है? कहा मेरे भगवान को पूछते हो, मेरे भगवान को पूछते हो? कहा रहते हैं राम मेरे, राम मेरे, राम मेरे, रहते हैं राम मेरे चांद और सितारों में। मुझ में राम और तुझ में राम, खड्ग और तलवारों में। तारा मेरे राम, जो तलवार लिए उसमें भी मेरा राम बैठा है। ए धरा पे नारायण और गगन में नारायण, अमन में नारायण, चमन में नारायण। और रहते राम मेरे, राम मेरे, राम मेरे, रहते राम मेरे फूल और बहारों में। मुझ में राम तुझ में राम, खड्ग और तलवारों में। रहते राम मेरे फूल और बहारों। का जो तलवार ली हो ना, इसमें भी मेरा राम है। खड्ग में नारायण, और जिस खंभे में बांधा है इस खंभे में भी मेरा नारायण है। खंभ में नारायण और मुझ में नारायण और तुझ में नारायण। रहते हैं राम मेरे, राम मेरे, राम मेरे चांद और सितारों में। मुझ में राम तुझ में राम, खड्ग और तलवारों में। का सबसे पहले इस खंभे में, जिस खंभे में मैंने तुझको बांधा है, इस खंभे में तेरा नारायण है। हाँ हाँ, का तो सबसे पहले मैं तेरे नारायण से मिलता हूँ। और खड्ग से तलवार निकाला, एक ही टंकार जैसे मारा खंभे पे, फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो, बोल नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे प्रकट हुए तुरंत महाराज केस पकड़ करके और हिरण्याकश्यपु को उठा लिया। भगवान ने अपनी जंघे पर रख करके चौखट पर बैठे। का मूर्ख, अब बताओ दिन है कि रात? का नहीं महाराज गोधूल है। का तुम जमीन पर हो कि आसमान में? का नहीं आपके जंघे पर। का तुम घर के अंदर हो कि बाहर? का नहीं चौखट पर। का ये मेरे हाथ में कोई शस्त्र है? का नहीं है। का मैं नर हूं कि बानर? का आप दोनों नहीं है। का एक वरदान और मांगा था,
कि 12 महीने में हमारी मृत्यु ना हो। का तेरे लिए बेटा हमने स्पेशल 13वां महीना बनवाया, जो ये तीसरे साल आएगा। इसको लोग अधिक मास कहेंगे, मलमास कहेंगे, पुरुषोत्तम मास कहेंगे। ये तेरे लिए हमको बनवाना पड़ा। का अब तू नहीं बचेगा। ब्रह्मा का दिया हुआ वचन समाप्त हुआ। अपने तीक्ष्ण नाखूनों से भगवान ने उदीर्ण को विदीर्ण करते हुए आंत निकाल करके भगवान ने माला पहन लिया। जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतने में समस्त देवता पहुंचे। बड़ी सुंदर काम किया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए और जैसे स्तुति करने लगे, एक हुंकार भरे और ब्रह्मा जी का हंस उड़ा पहुंच गया ब्रह्मपुरी। भगवान भोले बाबा आए और भोले बाबा को जैसे देखा, एक हुंकार भरे भगवान, तैसे भोले बाबा का नादिया पहुंच गया कैलाश पर्वत। जब यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं रुके तो जो ने राज्यपाल और सांसद विधायक रहे, इनकी हिम्मत कहाँ थी कि जो सामने आते। तो समस्त देवताओं ने सोचा अब क्या किया जाए। भगवान तो क्रोधित हैं और इनका क्रोध शांत कैसे किया जाए। तो एक देवता ने बताया कि पति कितना भी नाराज हो, लेकिन पत्नी अपने पति की नाराजगी को दूर करना जानती है। चलो लक्ष्मी जी के पास, और लक्ष्मी मैया को लेके आवे। लक्ष्मी जी के पास देवता सब पहुंचे। माता जी प्रणाम। का क्या बात है। का आज पिताजी बहुत क्रोधित हैं, चल के उनका क्रोध शांत कर दो। माता लक्ष्मी जी हंसने लगी कि बताओ, उनका नाम है शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। वो तो हमेशा शांत रहते हैं, तो अशांत कैसे हुए। का चल के देख लीजिए। और 16 श्रृंगार करके लक्ष्मी मैया सोने के थाली में आरती सजा के और भगवान नरसिंह के पास जैसे पहुंची, चरणों की आरती शुरू कर दिया। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भात जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जैसे आरती उतारना चालू किया, भगवान एक हुंकार भरे और थाली पटक के दैया मैया करते लक्ष्मी जी वहां से भाग गई। देवताओं ने देखा जब लक्ष्मी यहाँ पे नहीं इनको मना पाई तो हम लोग कैसे मनाएंगे। एक ने कहा जिसके बुलाने से आए हैं ना, उसी को भेजो। देवताओं ने प्रहलाद जी की तरफ इशारा किया, तुम दूर काहे को खड़े हो, जा पास में। अब प्रहलाद जी जैसे पास में पहुंचे, भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को बढ़ा के और प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया। अपनी जिह्वा निकाल के भगवान ने प्रहलाद जी के ओंठ को चाटना चालू किया। नेत्रों से भगवान के आंसू गिरना चालू हो गया। कहते हैं प्रहलाद, एक तू ऐसा भक्त है जो मेरा नाम लेने के कारण इतना दुख उठाया, इतना कष्ट उठाया। मुझे बहुत पहले आना चाहिए, लेकिन मुझे आने में देर हो गया। हे प्रहलाद, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। देवता सब आश्चर्य में कि भक्त रोज भगवान से क्षमा मांगते हैं। आज पहली बार देखा है कि एक भक्त से भगवान क्षमा मांग रहा है। कहा तू कुछ भी मांग ले, जो तू मांगेगा आज तुझे मैं दे करके जाऊंगा। जो तुम्हारी इच्छा हो कुछ भी मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा अगर देना चाहते हो महाराज तो सिर्फ एक चीज दे दीजिए। कहा क्या। कहा मेरे पिता की अधोगति अर्थात नरक नहीं होना चाहिए, मेरे पिता को स्वर्ग होना चाहिए। तालियां बजा दीजिए। भगवान ने कहा जितने लोग मेरे हाथों से मरते हैं ना, सब वैकुंठ जाते, उनकी अधोगति नहीं होती, सब वैकुंठ जाते। अरे इसके अलावा कुछ मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो एक वरदान हमको ये दीजिए कि आपकी भक्ति हमारे हृदय में हमेशा विराजमान होनी चाहिए। तालियां बजा दीजिए। आपकी भक्ति हमेशा मेरे हृदय में विराजमान होनी चाहिए। और कुछ नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, केवल भगवान की भक्ति मांगा। बोलियान कंद भगवान की। धन क्यों नहीं मांगा। क्योंकि धन यहाँ पे सब चोर लुटेरे संसार में बैठे हैं, सब यही ले लेंगे। ये धन आपका
आपका आपके साथ में जाने वाला नहीं है, बिल्कुल गारंटेड है। एक महल नहीं 7 खंड का महल बनाओ फिर भी यही रह जाएगा। आप जमीन 100 बीघा नहीं हजारों 10,000 बीघा जमीन ले लीजिए, लेकिन वो आपके साथ में नहीं जाएगा, वो संसार में रह जाएगा। एक नहीं आप हजारों विवाह कर लीजिए, लेकिन आपके पत्नी आपके बच्चे सब संसार में रह जाएंगे। अगर आपके साथ में जाने वाला है तो सिर्फ भगवान का भजन ही जाएगा। तालियां बजा दीजिए। उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सती हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा था कि संसार में अगर कोई सत्य है तो केवल भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब झूठे हैं, बाकी सब दिखावे हैं, सब प्रपंच है, बाकी सब छल कपट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। भोलियानकंद भगवान की प्रहलाद जी ने मांगा है तो सिर्फ भगवान की भक्ति को मांगा है। महाराज राजगद्दी पर बैठे और राज भोगने के बाद में भगवान के पारखद बने प्रहलाद जी। आगे चल के इन्हीं के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के बाद में उन्हीं के पुत्र हुए राजा बलि, जिन्होंने तपस्या के बल पर महाराज, और उनकी तपस्या थी कि वो ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे, ब्राह्मण के बहुत पक्के भक्त थे। ब्राह्मण की सेवा करना ही उनकी एक इकलौती भक्ति थी राजा बलि की। बाकी वो कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, ना कोई वो व्रत करते थे। हाँ, अगर उनके दरवाजे पे कोई ब्राह्मण आता था तो सबसे पहले उसके चरण को धोते थे और उसको मुंह मांगा दान दे करके ही भेजते थे। जितना उसकी इच्छा होती थी वो दान मांगता था, राजा बलि उसको संतुष्ट करके ब्राह्मण को अपने दरवाजे से भेजते थे। और ब्राह्मण भक्ति होने के कारण राजा बलि ने 3 लोक पर अपना अधिकार कर लिया। समस्त देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से भादों का महीना तिथि द्वादशी को दिन में 12 बजे बामन के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोल बामन भगवान की। नन्हे मुन्ने 52 अंगुल के छोटे मोटे बौने भगवान प्रकट हुए। समस्त देवता पहुंचे, किसी ने कोपीन दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने माला दिया, किसी ने लंगोटी दिया, किसी ने खड़ाऊ दिया, और किसी ने यज्ञोपवीत दिया। भगवान का श्रृंगार करके और छत्र कमंडल लेकर के भगवान आज राजा बलि के यज्ञशाला में पधारे। इधर राजा बलि ने देखा कि मेरे घर में बड़े एक नन्हे मुन्ने ब्राह्मण आए। दौड़ करके राजा बलि ने साष्टांग प्रणाम किया। कहा महाराज तुरंत सोने के थाल में जल मंगवा के और ब्राह्मण देवता के चरण को धोया। कहा प्रभु अब बताओ आपकी सेवा में क्या करूं? अगर आपका आदेश हो तो एक आपके साइज की बौनी लड़की देख करके आपका शादी करवा दो। भगवान ने कहा नहीं, शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा शादी करने से सुख नहीं मिलता, सिर्फ दुख मिलता है। हमें केवल 3 पग धरती दे दीजिए, कि केवल 3 पग धरती का दान देना, केवल 3 पग, केवल 3 पग धरती का दान देना, केवल 3 पग। बिना दान लिए ना जाब राजा, बिना संकल्प करवाए ना जाब राजा, केवल 3 पग, केवल 3 पग धरती का दान देना, केवल 3 पग। धरती मुझे चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज 3.5 पग ले लीजिए। कहा नहीं 3 पग चाहिए। कहा नहीं 3.5 पग मुंह से निकल गया है ना, तब संकल्प हो गया। और संकल्प जैसे करने लगे तैसे गुरु शुक्राचार्य पहुंचे, राजा बलि को डांटा। अरे बलि, जिस बौने को तुम देख रहे हो ना, हमें लगता है बौना होना नहीं है, ये छलिया भगवान विष्णु स्वयं बौना बन करके आए। कहा महाराज कुछ भी हो, चाहे आज ब्रह्मा स्वयं हो, चाहे विष्णु स्वयं हो,
चाहे शिव स्वयं हो, लेकिन ब्राह्मण बनकर के मेरे घर में आए, जो मुझे याचना करेंगे, जो हमसे मांग रहे हैं उनको हम देंगे। और के लिए जैसे महाराज कमंडल का जल लिया, संकल्प किया, और भगवान ने एक पग भेजा पाताल और एक भेज दिया स्वर्ग। का महाराज 3 पग में तीनों लोक नाप लिया है, अब आधा पग जो आपने और संकल्प किया है वो भी हमको दीजिए। राजा बलि ने कहा महाराज दान से बड़ा होता है दान दाता, आधा पग में हमारा शरीर नाप लीजिए। और जैसे शरीर देने लगे तैसे भगवान प्रसन्न हो गए। कहा हे राजा बलि, आपके इस दान देते समय मैं अति प्रसन्न हूं, हमसे कुछ मांग लो। तो राजा बलि ने कहा आप स्वयं मांगने के लिए मेरे घर में आए हो, अब मैं आपसे क्यों मांगू? कोई भिखारी से थोड़े मांगता है, आप भिखारी बनकर के मेरे घर में मांगने आए हैं, अब मैं आपसे मांगू? ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा चल, अगर नहीं मांग रहा है ना तो तेरा पाताल लोक तुझे वापस कर रहा हूं, अपनी पाताल लोक में जाकर के तू राजभोग की सत्ता को भोग कर। और इधर महाराज भगवान वामन ने स्वर्गलोक और भूलोक पर अपना आधिपत्य कायम किया। तो कहा महाराज अगर देते ही हो ना तो पाताल लोक में 52 दरवाजे का एक महल हो, और हर दरवाजे पर आप जिस रूप में आए हैं इस रूप में हमें दर्शन देते रहो। भगवान ने कहा नेक चौकीदारी का नौकरी लिया, अब मकान बनवाए फिर चौकीदारी करें इसके घर में। लेकिन भगवान ने वरदान दे रखा था, इसलिए पहुंचे लक्ष्मी मैया। नारद जी से कहा बताओ देवताओं को स्वर्ग मिल गया, लेकिन हमको क्या मिला? मेरे पति देव तो वहां पाताल लोक में नौकरी कर रहे हैं, वो भी बिना तनख्वाह के। तब नारद जी ने कहा सावन की पूर्णिमा को तुम जाके एक धागा, और जाके धागा राजा बलि के हाथ में बांधना, और उस समय जब वो प्रसन्न होकर के तुमसे कहेगा कुछ बहन जी मांग लो, तो अपने पति को मांग लेना। तो सावन की पूर्णिमा को जाकर के लक्ष्मी मैया एक प्रेम का धागा जैसे राजा बलि के हाथ में बांधा। राजा बलि ने पूछा बहन तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा मेरे पति को वापस कर दो। हेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, ये मंत्र बन गया। तभी से एक नया त्योहार बन गया रक्षाबंधन, जो आज हम लोग भी मनाते हैं। और आप लोगों के सामने बड़ी सुंदर दिव्य झांकी वामन भगवान की प्रकट हो गई है। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे वामन भगवान का। कि बलि के जो भी वामन भगवान को कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं दे सकते हैं, बस 3 मिनट का समय है, उसके बाद आरती हो जाएगी। और कल भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा। पहले राम जी के जन्म की कथा होगा, फिर उसके बाद में भगवान श्याम के जन्म की पूरी कथा होगी। सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारिएगा। जिनको वामन भगवान को कुछ दक्षिणा देना दे सकते हो, बस 2 मिनट का समय है, उसके बाद आरती हो जाएगी। कि बलि के द्वार आज वामन पधारे, बलि के द्वार आज वामन पधारे। ये वामन पधारे, वामन पधारे, वामन पधारे, वामन पधारे, बलि के द्वार आज वामन पधारे। दक्षिणा देना है कमंडल में देते रहे। हाँ बलि के द्वार आज वामन पधारे, बलि के द्वार आज वामन पधारे।
गोपिनिया बहारी आज बामन पधारे, गोपिनिया बहारी आज बामन पधारे। यज्ञशाला के ब्राह्मण निहारे, यज्ञशाला के ब्राह्मण निहारे, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा प्रभु के अपार आज बामन पधारे, बलि के द्वार आज बामन पधारे। ब्रह्मा और शिव जी निहारे, महिमा कोटि लागे अपार आज बामन पधारे, बलि के द्वार आज बामन पधारे। बलि के द्वार आज बामन पधारे, बलि के द्वार आज बामन पधारे। बोली भक्तवत्सल भगवान की, आज के दिवस की, आज के आनंद की। थोड़ा कम से कम जय तो बोलो, 2 अक्षर बोले कहे जा और या बोल दो। बोली शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के दिवस की, आज के आनंद की, श्रोता भक्ता की, नगर बस्ती की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, चारों धाम की, संत समाज की, गुरु महाराज की अपनी उतारो आरती। ए बामन भगवान उतारो आरती, ए बामन भगवान उतारो आरती। उतारो आरती। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की आरती, उन चरणों की आरती, उस धारा की आरती। ए बामन भगवान उतारो आरती, ए बामन भगवान उतारो आरती।
भगवान उतारो आरती, ए बामन भगवान उतारो आरती। नैनों के तारे तुम कश्यप के राज दुलारे, माँ अदिति के नैनों के तारे माँ कश्यप के राज दुलारे, माँ अदिति के नैनों के तारे तुम कश्यप के राज दुलारे। तेरी छवि की आरती, तेरी महिमा की आरती, ए बामन भगवान उतारो आरती, ए बामन भगवान उतारो आरती, उतारो आरती, उतारो आरती, ए बामन भगवान उतारो आरती, ए बामन भगवान उतारो आरती। करुणावतारम संसारी सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता त्वमेव, पिता त्वमेव, तेरी महिमा की आरती, ए बामन भगवान उतारो आरती, ए बामन भगवान उतारो आरती, ए बामन भगवान उतारो आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, तेरी महिमा की आरती, ए बामन भगवान उतारो 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 आरती। बोले भक्तवत्सल भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, पृथ्वी माता की, हर हर महादेव।